हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय भैरवनाथ की। तो चल रहे हैं जैसे कि सावन। तो आज हम फिर एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टॉपिक कुछ ऐसा है कि क्या जो मेरे लिए क्वेश्चन आ रहे हैं क्या वो सच हो चुके हैं, क्या मतलब जो आप लोगों ने पूछा क्या सच हुआ, क्या भैरवधाम जाने से मेरा रिज़ल्ट आ गया है। तो आइए जानते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं कि क्या हुआ, कैसा हुआ, कब मैं गई थी, कितना टाइम लग गया मुझे। तो देखिए क्या होता है, जब हम कहीं से भी जुड़ते हैं ना तो हमको ऐसा होता है कि हमारा रिज़ल्ट तुरंत आ जाए, है ना। बट मेंटली पूरा श्योर होके भी जाते हैं कि नहीं, जैसे सबका आया है वैसे हमारा भी आ ही जाएगा। बट कभी कभी क्या होता है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तो कभी कभी हम ये बस सोचते रह जाते हैं कि नहीं, उसका है तो हमारा भी इस बार आ जाएगा। बट क्या होता है, भगवान की भी ना एक महिमा होती है, भगवान की भी एक भगवान भी एक टाइम लेते हैं। भगवान जो है इतना जल्दी अगर सब चीज़ें दे देंगे तो लोगों को कैसे पता लगेगा कि किसी भी चीज़ को पाने में कितनी कठिनाई मुश्किलें आती हैं। तो भगवान भी क्या होता है ना, परीक्षा लेता है कभी कभी। और कोई इस परीक्षा को बहुत जल्दी पास कर लेता है और किसी किसी की परीक्षाएं काफ़ी लंबी हो जाती हैं। तो क्या होता है, जब भगवान, मैं क्या बता रही थी, हाँ, भगवान जो परीक्षाएं लेता है कभी कभी वो काफ़ी लंबी ले लेता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमको भगवान सिर्फ हमारे साथ ही कुछ ऐसा कर रहे हैं। काफ़ी लोग हैं, काफ़ी बार भी गए हैं, कई टाइप से कोशिश भी की है। बट कभी कभी क्या होता है, टाइम लग जाता है किसी भी चीज़ को पाने के लिए। तो मेरा कहना यही है कि अगर आप लोग कहीं जाते हैं तो अपने आप को इतना मतलब ऐसा फील मत करवाइए कि मतलब किसी भी चीज़ के लिए पहली बात तो आप लोग एकदम पैनिक ना हो जाएं कि नहीं मुझे तुरंत चाहिए। ठीक है, अगर कहीं से भी जुड़े हैं, किसी भी धाम से जुड़े हैं, तो कम से कम मैं तो ये चाहती हूँ, अगर आप डॉक्टर का भी ट्रीटमेंट करवाते हैं तो कम से कम एक बार धाम का में अगर जा रहे हैं तो धाम से भी आप जुड़े रहें। और अगर आपको ऐसा लग रहा है आपका रिज़ल्ट नहीं आया है किसी कारणवश, तो देखिए मैं जहाँ तक जानती हूँ, अगर मेरा रिज़ल्ट नहीं आ रहा है तो मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि हो सकता है कुछ और अच्छी मर्जी हो भगवान की। मैं ये नहीं बोलूँगी कि भगवान मुझे नहीं दे रहा है तो उसके लिए मैं उनको कुछ भी बोल दूँ या फिर कुछ भी। कभी कभी मन से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि भगवान हमारी क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। बट कभी कभी हम ये भी सोच लेना कि अगर हम ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट जो हम लेते हैं, डॉक्टर का इतनी दवा खाते हैं सब कुछ, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं। तो हम इतना क्यों सोचें हम इतना। तो इससे अच्छा यही है कि हम जो है ना पॉजिटिव चीज़ें सोच के यही सोचें कि हमारा रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। किसी भी चीज़ की हम निगेटिव टाइप से बातें ना करें या हम निगेटिव थॉट ही ना रखें किसी टाइप से, तो ज़्यादा सही होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि बार बार लगातार अगर हम मन में अगर हम हर बार यही सोचते रह जाएंगे, नहीं यार नहीं हुआ हमारा, नहीं यार नहीं, कोई बात नहीं, इस बार नहीं अगली बार, इस बार नहीं अगली बार करिए। और जैसा कि सावन चल रहा है तो अगर आप चाहें तो देखिए, अगर आप भैरव बाबा का कर रहे हैं, सब कुछ पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जो भी, तो अगर आपको पशुपतिनाथ का भी, जो कि भैरव बाबा भोले बाबा का ही रूप है, तो अगर आप चाहें तो पशुपतिनाथ का भी व्रत कर सकते हैं। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, 5 सोमवार को आपको व्रत रखना पड़ता है। और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए, कैसे करें, क्या करना पड़ता है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसका एक पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ वीडियो बना दूंगी, पूरा डिटेल के साथ, और डिस्क्राइब भी कर दूंगी उसको अच्छे से, क्या चीज़ें लगती हैं, कितनी लगती हैं। तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा।
क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ पशुपतिनाथ, क्योंकि मैं किसी भगवान को इग्नोर नहीं करवा रही कि मैं भैरव बाबा को इग्नोर करवा रही, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए बाबा जो हैं, भैरव बाबा भोले बाबा का ही रूप हैं, और कहीं ना कहीं सावन में आप अपने आप को खुद भी आपका मन जो है ना काफ़ी ऐसा खुश होगा। सच बताऊँ मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं होगी आप। मैंने ये चीज़ बहुत पहले भी नोटिस की थी कि जब सावन आता है तो मन काफ़ी उत्सुक हो जाता है, पता नहीं क्यों एकदम खुश रहता है, अंदर से बहुत अच्छा लगता है, फीलिंग अच्छी आती है, पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो लगता है। और मुझे पता है आप लोग को भी लगता होगा, क्योंकि कभी कभी हम किसी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बट आप और मंथ के अलावा आप सावन के मंथ को ज़्यादा अच्छा फील करेंगे। सावन के मंथ में आप ये ज़रूर फील करके मुझे बताइएगा कमेंट में कि सच में ऐसा किसके साथ होता है। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, जब हमारा रिज़ल्ट नहीं आता है, लेट होता है, तो हमको लगता है कि शायद हम कोई प्रॉब्लम मतलब हमसे कोई दिक्कतें तो नहीं हो रही हैं, हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो कई सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं। सॉरी, बट ऐसा मत सोचिए, कुछ भी मत सोचिए, अच्छा सोचिए। देखिए और रिज़ल्ट बहुत जल्दी आप लोग को भी मिलेगा, और मैं भगवान से प्रे करूँगी कि जल्द ही हम सबको रिज़ल्ट मिल जाए, ताकि हम भैरव धाम सब कोई साथ में चलें। तो देखिए मैं बस यही बोलूँगी कि आप इतना जल्दी अपने आप को कमज़ोर मत कीजिएगा, क्योंकि चीज़ें बहुत ऐसी नहीं हैं कि बहुत टफ हैं, क्योंकि जो वहाँ से रिज़ल्ट ले रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा उससे तो कम ही प्रॉब्लम होगी आप लोग को। तो इससे अच्छा है कि आप उतना पैनिक ना हो, परेशान ना हो, बस पॉजिटिव मन में लेके आगे बढ़ें। और कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि कब जाना होता है, कैसे जाना होता है, तो उनके लिए भी मैं बता दूं, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर उनको और भी कोई चीज़ें जाननी है तो मुझे मैसेज कर दें, कमेंट कर दें, तो मैं उनको बता दूँगी। तो क्या होता है, देखिए अगर आप भैरव धाम जाना चाहते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ खा रहे हो तो आपको छोड़ना पड़ेगा। कई लोग मेरे से पूछ रहे थे कि क्या वहाँ जाने से पहले कुछ छोड़ना पड़ता है, तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर अब आप सोच लियो कि अब हम भैरव धाम जाएंगे तो वहाँ पे पहली बात तो नॉनवेज वगैरह के लिए बिल्कुल मना करते हैं कि आप नॉनवेज नहीं खाओ, तो आप ज़्यादा हो तो नॉनवेज नहीं खाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर वहाँ जाने के बाद तो ऑलरेडी आप लोग को ये बता दिया जाता है कि आपको चाय भी नहीं पीना है, और तेल मसाला का भी कम यूज़ करना है, ठीक है। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि कितने बार जाना होता है, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, कितने बार आपको एक बार में भी आराम मिल जाएगा। और आप दवा भी ला सकते हैं अपने हिसाब से, कि आप अगर एक बार गए हैं दोबारा नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप दवा एक्स्ट्रा ला सकती हैं। और क्या पूछ रहे थे मेरे से, हाँ, दवा आपको वहाँ पे बताई जाएगी कि कैसे खाना है, कैसे नहीं खाना, कौन सा डिब्बा देते हैं, उस पर डिपेंड करता है। कोई वाइट डिब्बा, कोई येलो डिब्बा, कोई पिंक डिब्बा, ऐसा होता है। तो कुछ दवा पानी की, मैक्सिमम दवा पानी से होती है, और शायद एक दवा जो होती है लेडीज़ों की वो दूध से होती है। तो ये डिपेंड करता है आपके जो भी आपको प्रॉब्लम है उस पर। और कुछ लोग मेरे से ये भी पूछ रहे थे कि दिया कैसे लगाते हैं, कितनी देर लगाएं। तो देखिए दीपक जो आप जलाइएगा वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने तो देखा कई लोगों को कि उन्होंने बताया कि हम एक ही टाइम दीपक जला रहे हैं, किन्होंने बताया हम दोनों टाइम जला रहे हैं, किन्होंने बताया हम दीपक ही नहीं जला रहे, सिर्फ आरती ही सुनते हैं। तो देखिए ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस भाव से जला रही हैं। आप चाहे एक बार जलाएं या 2 बार जलाएं, या आप पूरे दिन उनका वीडियो देखें या आप उनका लाइव वीडियो देखें, किसी न किसी टाइप से आपको उनसे मतलब जुड़े रहना है। फिर कोई पूछ रहा था कि लाल धागा आप किसी के थ्रू मंगवा सकते हैं। तो अगर आप खुद जाएंगे
तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा सही रहेगा। आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, आपके अंदर जो भी दिक्कतें आप खुल के बता सकते हैं। अगर हम अगर हम एक बार गए हैं, किसी कारणवश हमारा धागा ख़राब हो गया है या फिर उसका मटेरियल गिर गया है, देन आप अगर कोई जा रहा तो आप उसके थ्रू आप मंगवा सकती हैं। तो ये सब चीज़ें थी। और अगर आपको और भी कोई जानकारी लेनी है तो आप मुझे इसी वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोग को उससे रिलेटेड सारी जानकारी दे सकूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और जिन लोगों को निगेटिव थॉट आते हैं ना, उनको मेरे वीडियो ज़रूर भेज दिया कीजिए, ताकि देखिए कभी कभी हम हमेशा किसी की नकारात्मक चीज़ों को देखते हैं ना, तो हमारे मन में भी नकारात्मकता आ जाती है। इससे अच्छा है कि हम पॉजिटिव चीज़ों को देखें और पॉजिटिव रहें, ज़्यादा अच्छा है। तो हमारा वीडियो आज इतना ही, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।